मंगलाचरणम, जिसके सिर पर भूषण भूता चंद्रकला कर रही प्रकाश, चंचल मदन पतंग जिन्होंने भस्म किया है बिना प्रयास, जो महाअंधकार हरते हैं करते हैं यथार्थ कल्याण, जयति मुनिंद्र मनोमंदिर के ज्ञान दीप शंकर भगवान। दसों दिशाओं और तीनों कालों में रहने वाले अनंत चैतन्य मूर्ति केवल अनुभव से जानने वाले योग्य शांत और परम तेजस्वी परमात्मा को नमस्कार है। अज्ञानी पुरुषों को सुख देकर सुधार सकते हैं और ज्ञानवान मनुष्य को अति सुख से वशीभूत कर सकते हैं, परंतु अज्ञानियों को ब्रह्मा भी नहीं सुधार सकते। दोस्तों, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद संक्षिप्त में बता रहा हूं। यदि मनुष्य चाहे तो मगरमच्छ के मुंह के नीचे से भी बलपूर्वक मोती निकाल सकता है और चंचल तथा भयंकर लहरों से युक्त समुद्र को भी तैरकर पार कर सकता है। सुगंधित फूल की तरह क्रोध से भरे हुए सर्प को भी सिर पर धारण कर सकता है, परंतु मूर्ख का चित्त जो असत वस्तु में घुसा हुआ है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। सारांश यह है कि मूर्ख लोग जो विचार कर लेते हैं उससे उनको हटाना जरा टेढ़ी खीर है। यदि यतन से पेरने पर बालू से तेल निकल जाए, प्यासा हुआ आदमी यदि मृग तृष्णा से कदाचित जल प्राप्त कर सके और खोजने पर करहे के सींग का पता भी मिल जाए, परंतु असत वस्तु में घुसे हुए मूर्खों के चित्त को कोई भी अलग नहीं कर सकता। वह मनुष्य कोमल कमल की डंडी से हाथी को बांधना चाहता है, फूल की पंखुड़ी से हीरे को बेधना चाहता है और केवल एक बूंद शहद से समुद्र के खारे पानी को मीठा किया जा सकता है, जो कि मूर्खों को अपने ज्ञान उपदेश से अच्छे मार्गों में लाने की चेष्टा करता है। चुप रहना एक तो अपने अधीन है, इसके अतिरिक्त इसमें और भी गुण हैं। विधाता ने इसे अज्ञानता का ढकना बताया है और विशेष करके चतुरों की सभा में यह मूर्खों का भूषण है, अर्थात मूर्ख भी किसी सभ्य समाज में मौन होकर बैठा रहे तो सभी लोग उसे योग्य ही समझेंगे। जब मैं अल्पज्ञानी था तब मदमस्त हाथी की भांति मुझे यह गर्व था कि मैं सर्वज्ञ हूं, पर जब पंडितों द्वारा मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तब मैंने अपने को मूर्ख जाना और मेरा सारा मद जवर की भांति उतर गया। इसका भाव यह है कि जब तक मनुष्य अल्पज्ञानी रहता है तब तक वह समझता है कि मेरे समान संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, परंतु जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे अपनी मूल विदित हो जाती है। जिस समय कुत्ता कीड़ों से भरा, लार से भीगा, दुर्गंधित से भरा, निंदित और नीरस मनुष्य की हड्डी को खाने लगता है, उस समय वह अपने समीप इंद्र को भी देखकर शंका नहीं करता। इससे यह सिद्ध होता है कि नीच आदमी या जीव जिस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं उसकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर पहले गिरी, फिर वहां से ऊंचे पहाड़ों पर गिरी, फिर पहाड़ से धरती पर, और इसी तरह क्रमशः नीचे गिरती गिरती और समुद्र में गिरकर अदृश्य हो जाती है, ठीक इसी तरह जो लोग विवेक भ्रष्ट हैं उसे गिरते गिरते नाश हो जाते हैं। जल से अग्नि का, छाता से धूप का, अंकुश से मदामत हाथी का, दंड से दुष्ट बैल और गधे का, मंत्र प्रयोग से विष का और नाना तरह की औषधियों से रोगों का निवारण हो सकता है। अर्थात
योग शास्त्र के नियमानुसार सबकी औषधि है, परंतु मूर्खों की औषधि हो ही नहीं सकती। जो मनुष्य साहित्य और संगीत कला को नहीं जानता अथवा जिनका इनसे प्रेम नहीं है, वे बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु हैं। यह उनके बड़े भाग्य हैं जो वे तृण नहीं खाते और जीते रहते हैं। अभिप्राय यह है कि साहित्य और संगीत कला में से हीन मनुष्यों में मनुष्यत्व ही नहीं रह जाता, उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना उचित होता है, जिसमें विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म ये कुछ भी नहीं है। वे पृथ्वी के भार हैं, साक्षात पशु हैं जो मनुष्य के रूप में विचरते हैं। जंगल और पहाड़ों में जंगली पशुओं के साथ रहना अच्छा लगता है, परंतु मूर्खों के साथ स्वर्ग में भी रहना बुरा है। जिसकी वाणी शास्त्रानुकूल शुद्ध है, जिनकी विद्या शास्त्रों को पढ़ाने योग्य है, जो संसार में प्रसिद्ध हैं, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं उस राजा की ही अप्रतिष्ठता है, क्योंकि कवि लोग तो बिना धन के ही सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। इसलिए मणि का उचित मूल्य न लगाने वाला ही खोटा है, न कि मणि। सारांश यह है कि यदि गुणी लोगों की इज्जत न की जाए तो इससे उनकी अप्रतिष्ठता नहीं होती, बल्कि उनका मान न करने वालों की ही होती है। चोरों को दिखाई नहीं देता सर्वदा सुख देने वाला, दान देने पर भी बढ़ने वाला और कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसा विद्या रूपी अंतर धन जिसके पास है, उनसे हे राजा लोगों अभिमान छोड़ दो, क्योंकि उनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। हे राजाओं, जिनको मोक्ष के साधन प्राप्त हैं, उन पंडितों का अपमान कभी मत करो, क्योंकि उनको तुम्हारे तृण से आदर्श से लघु लक्ष्मी कभी रोक न सकेगी। जैसे नूतन मद की धारा के समान शोभा देने वाले श्यामत लेक मस्तक वाले हाथी को कमल की डंडी का सूत नहीं रोक सकता। यदि ब्रह्मा हंसों पर क्रोधित हो जाए तो केवल उनका कमलवन का विनाश नष्ट कर सकते हैं, परंतु दूध और जल विगलाने की जो प्रसिद्ध पंडितता उनमें है, उसे वह भी नहीं छुड़ा सकते। भाव यह है कि संत लोग अनेकों कष्ट आ पड़ने पर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते। विजायत और चंद्रमा के समान उज्जवल मोतियों की माला, स्नान, चंदन लेपन, फूलों का श्रृंगार और सजे हुए बालादि मनुष्य को शोभित नहीं करते, बल्कि संसार युक्त शुद्ध वाणी से ही मनुष्यों की शोभा होती है। और भूषण तो नाश को भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण सदैव जगमगाता रहता है। सारांश यह है कि सच्ची शोभा विद्या ही है। विद्या ही मनुष्य की शोभा और छिपा हुआ धन है। विद्या ही भोग, यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है। परदेश में विद्या ही भाई बंधु होती है। सारांश यह है कि विद्या ही देवता, राजा, लोगों में भी विद्या की ही पूजा होती है, कुछ धन की नहीं। इसलिए तो विद्या से हीन है उसे पशु ही समझना चाहिए। यदि क्षमा है तो कवच का क्या काम, यदि क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता, यदि जाति है तो उसे अग्नि का कुछ प्रयोजन नहीं, और यदि इष्ट मित्र उपस्थित हो तो फिर दिव्य औषधियां व्यर्थ है। जिसके संगी दुष्ट लोग हैं उनका श्रप अधिक कर ही क्या सकता है। जिसके पास निर्दोष विद्या है उसे धन संचय करने की क्या जरूरत है। लज्जावान के लिए भूषण क्या होगा, और जिसकी सुंदर कविता है उसके आगे राज्य क्या है। अर्थात कविता के आगे
राज्य तुच्छ है। जो लोग अपने कुटुंब पर उदारता, दूसरों पर दया, दुष्टों के साथ दुष्टता, साधुओं के से प्रीति, राज्यसभा में नीति, पंडितों की सरलता, शत्रुओं से सुरता, बड़े लोगों से क्षमा और स्त्रियों से धूर्तता का बर्ताव करते हैं, उन्हीं लोगों में लोकाचार स्थित है। अर्थात लोकाचार के अनुसार संसार में ऐसा ही करना ठीक है। सत्संगति मूर्खता को हरती, वचनों में सत्य को खींचती, प्रतिष्ठता को बढ़ाती, पाप को दूर करती, चित्त को प्रसन्न करती और दसों दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कहो तो यह सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं करती। जिनको नवरस सिद्ध हैं, ऐसे पुण्यवान कविश्वरों के यश रूपी काया में जरा मरण का भय नहीं होता। अर्थात कवियों का यश सर्वदा के लिए संसार में अचल रहता है। जिन पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उन्हें ही सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, अनुग्रह करने वाला स्वामी, प्रेमी मित्र, अवंचक परिवार, क्लेश रहित मन, सुंदर स्वरूप, स्थायी धन और विद्या के प्रभाव से चमकता हुआ चेहरा या मुख प्राप्त होता है। जीव हिंसा से अलग रहना, पराये धन को हरण करने से डरना, सत्य बोलना, समय अनुसार यथाशक्ति दान देना, पर स्त्रियों की कथा में मौन रहना, तृष्णा के प्रभाव को तोड़ना, बड़े लोगों में नम्र रहना, प्राणी मात्र पर दया रखना, सब शास्त्रों पर विश्वास रखना और नित्य के नैमित्तिक कार्यों को न छोड़ना, यह मनुष्य को कल्याण का उत्तम मार्ग है। अर्थात इन कर्मों का करने वाला सर्वदा आनंद प्राप्त करेगा। नीच लोग विघ्न भय के कारण कार्य आरंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के मनुष्य कार्य तो आरंभ कर देते हैं, परंतु विघ्न पड़ जाने पर उसे बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। किंतु उत्तम लोग बारंबार विघ्न पड़ने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ते। श्रेष्ठ पुरुष कृपण और दरिद्रों से किसी वस्तु की याचना नहीं करते और अपनी न्यायोक्ति जीविका पर ही संतोष कर लेते हैं। प्राण जाने के भय से भी वे नीच कर्म नहीं करते। वे लोग विपत्ति में भी अपने श्रेष्ठ आचरण को धारण किए रहते हैं। मालूम होता है कि इस तलवार की धार रूपी कठिन व्रत पर अचल रहने की शिक्षा इनको स्वयं ब्रह्मा जी ने दी है। क्या कभी भी मदमस्त गजराजों के मस्तक विदारने वाला सिंह भूख से में शक्ति तेजहीन होने पर भी प्राणांत के समय भी सूखी घास खाने में समर्थ हो सकेगा? अर्थात विपत्ति होने की दशा में भी श्रेष्ठ लोग अपने कर्तव्य को नहीं भूलते। कुत्ता लहू और चर्बी से सना हुआ एक मलिन हड्डी का टुकड़ा पाकर प्रसन्न हो जाता है, परंतु सिंह गोद में आए हुए सियार को छोड़कर भी हाथी को मारता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी लोग पुरुषार्थ के अनुसार ही फल की इच्छा करते हैं। कुत्ता अपने रोटी देने वाले के आगे पूंछ हिलाकर, झुककर और मुंह तथा पेट दिखाकर अनेक प्रकार की चापलूसी करता है, परंतु शेर अपने आहार देने वाले की ओर एक बार गंभीरता से देखकर फिर चातुर्य से भोजन करता है। सारांश यह है कि श्रेष्ठ जन चापलूसी नहीं करते। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्मता मरता, परंतु जन्म लेने वाला उन्हीं का सफल होता है जो अपने वंश और जाति की भलाई करते हैं। फूल के गुच्छे की भांति श्रेष्ठ पुरुषों की दो दशा होती है, या तो सब लोगों के सिर पर ही शोभित होंगे अथवा वन में भी
शुष्क होकर समाप्त हो जाएंगे। भइयों भइयों परम पराक्रमी राहु केवल सिर ही रहने पर भी तेज पूर्ण चंद्र और सूर्य को ग्रसता है और आसमान में बृहस्पति आदि ग्रहों को छूता भी नहीं। भाव इसका यह है कि पराक्रमी लोग शत्रुता भी करते हैं तो तेजस्वी लोगों से ही, अन्यथा छोटों से नहीं। 14 भुवनों को अपने फन पर धारण करने वाले शेषनाग को भी कच्छप अपनी पीठ पर लिए हुए हैं, परंतु समुद्र ने उस कच्छप को भी अनादर के साथ शुक्र के अधीन कर दिया। सारांश यह है कि श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र भी विचित्र ही होते हैं। हिमाचल के पुत्र मैना को मद से गर्वित इंद्र के चलाए हुए ज्वालामय चक्र की चोट से मर जाना उत्तम था, परंतु अपने पिता हिमाचल को दुखी और संतप्त छोड़ समुद्र की शरण में जाकर अपना पक्ष बचाना उचित नहीं था। सारांश यह है कि मनुष्य को अपने पवित्र वंश से में कलंक लगाकर तथा अपने परिवार को दुख में छोड़कर किसी नीच शत्रु की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए। अपने वंशगत अभिमान में रहकर मर जाना अच्छा, पर किसी की शरण में जाकर जान बचाना अच्छा नहीं है। जब अचेतन अर्थात जड़ सूर्य कांतिमणि सूर्य की किरणों के स्पर्श से जल उठता है, तब भला चेतन तेजस्वी पुरुष दूसरों के अपमान को क्यों सहन कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। सिंह यद्यपि बच्चा भी हो तो भी मद से मद तथा क्रोध वाले हाथी को पछाड़ देता है। तेजस्वियों का यह स्वभाव ही है कि अवस्था का कुछ संबंध नहीं रहता। चाहे जाति रसातल चली जाए और सभी गुण उससे भी नीचे गिर जाएं, शील पर्वत से गिरकर चकनाचूर हो जाए, कुटुंब के लोग अग्नि में जलकर मर जाएं और शत्रु रूपी शत्रुता पर वज्र पड़ जाए, परंतु हमें केवल द्रव्य ही से काम है, क्योंकि उसके बिना सभी गुण तृणवत हैं। इंद्रिया व्यवहार प्रबल बुद्धि और वचन में रहते हुए भी मनुष्य धन की गर्मी बिना और हो जाता है। यह धन की महिमा विचित्र है। जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ कुलीन पंडित गुणज्ञ सुवक्ता और दर्शन करने योग्य है। इससे सिद्ध होता है कि यदि संसार के सभी गुण श्रवण धन के ही आश्रय में रहते हैं, अर्थात धन में ही सभी गुण वर्तमान में रहते हैं। कुछ मंत्रियों के मंत्र से राजा के संपर्क से तपस्वी, मोह से पुत्र, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से दुष्टों से संसर्ग में शील, मद्यपान में लज्जा, बिना देखे खेती, परदेश में रहने से स्नेह, अभिमान से मैत्री, अनिति से वृद्धि और प्रसाद पूर्वक लुटाने से धन का नाश हो जाता है। दान, भोग और नाश ये तीन धन की गति है। जिसने न किसी को दिया और न उसने स्वयं लाभ उठाया, उसके धन की तीसरी गति होती है नाश। शान से खरीदी हुई मणि, युद्ध में विजय सूर, मद से उतरा हाथी, शरद ऋतु की स्वच्छ नदी, दूज का चंद्रमा, रति की ढली हुई सुंदरी और दान देकर दरिद्र हुए पुरुष, इन सब की शोभा निर्बलता ही से है, अर्थात ये नरम होते हैं तभी इनकी शोभा होती है। दरिद्रता की अवस्था में मनुष्य एक मुट्ठी जब की इच्छा करता है तो वह संपन्न हो जाता है, तो पृथ्वी के तृण समान समझने लगता है, क्योंकि यही दोनों चंचल अवस्थाएं मनुष्य को गुरु और लघु बनाती है और वस्तुओं को भी फैलाती और समेटती है। हे नर,
जो तुम पृथ्वी रूपी गऊ को दूहना चाहते हो तो बछड़े की भांति प्रजा लोगों को पालो। जब प्रजा रूपी बछड़ा अच्छी तरह पोसा जाएगा तब कल्पलता की तरह यह पृथ्वी के अनेक प्रकार के फल देगी। अर्थात बिना प्रजा के पालन किए राजाओं को लाभ नहीं होता। जहाँ प्रजा दुखी रहती है वहां का राजा भी विभिन्न रहता है, धरती भी ऊसर हो जाती है, और जहाँ प्रजा को सुख है वहां की धरती भी कल्पलता के समान फल देने वाली होती है। वेश्या की भांति राजनीति भी कहीं सत्य कहीं असत्यवादिनी, कहीं कठोर कहीं प्रिय भाषणी, कहीं दयालु कहीं हिंसा करने वाली, और कहीं संचय करने वाली कहीं खर्च करने वाली होती है। विद्या, कीर्ति, ब्राह्मण पालन, दान, भोग और मित्रों की रक्षा जो लोग न कर सके उनको राजा की सेवा का क्या फल मिला? अर्थात कुछ नहीं मिलेगा। विधाता ने जो कुछ ललाट में लिख दिया है उससे अधिक नहीं मिलता, चाहे मरुस्थल में जाओ या सुमेर पर्वत पर। इसलिए हे मित्रों, संतोष धरो और किसी धनी से याचना न करो, क्योंकि घड़े को चाहे कुएं में डाला जाए चाहे समुद्र में, सभी स्थानों पर बराबर है। एक बूंद भी घट बढ़ नहीं सकती। हे श्रेष्ठ मेघ, यह लोक में प्रसिद्ध है कि तुम्हारा एक मुझ चातक के आधार हो, फिर तुम हमारी दीनता की क्या राह देखते हो? इस शकी द्वारा कवि परमात्मा से कहता है कि हे नाथ, जब तुम्हें हमारे एकमात्र संरक्षक हो तो फिर हमारे मांगने न मांगने पर क्यों जाते हो? तुम्हें तो बिना कहे ही हमारी रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अरे चातक, तनिक सावधान होकर मेरी बात तो सुन। देख, आकाश में बहुत से बादल हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो बरस कर तुझे तृप्त कर सकें। बहुत तो उसमें ऐसे हैं जो व्यर्थ गरज कर ही चले जाते हैं। इसलिए हे मित्र, जिसको तुम देखो उसके आगे अपना दुखड़ा मत दिखाओ। सारांश यह है कि संसार में सभी लोग दिनों की सुधि लेने वाले नहीं हैं, बल्कि बहुत से तो उल्टे मजाक भी करने वाले होते हैं। इसलिए कवि कहता है कि सभी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, बल्कि अपना दुख उससे कहना चाहिए जो कि उसे दूर करने में समर्थ हो। दया न करना, अकारण बैर करना, प्राय धन और स्त्री की सर्वदा इच्छा करना, अपने परिवार और मित्रों को सहायता न करना, यह दुष्टों की स्वाभाविक आदत है। यदि दुष्ट विद्यावान भी हो तो तब भी त्यागने योग्य है। क्या मणि वाले सर्प भयंकर नहीं होते? दुष्ट लोग लज्जावान को स्थिल, व्रतधारी और दम्भी पवित्र को कपटी, शूद्र को निर्दयी, शुभे को मूर्ख, प्रियवादी को चापलूस, तेजस्वी को घमंडी, वक्ता को बकवादी और स्थिर चित्त वाले को आलसी कहते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि दुष्ट लोग गुणियों के सभी गुणों में दोष लगाने में प्रवीण हैं। लोभी मनुष्य में और अवगुण क्या चाहिए? जो कुटिल है उसे पाप करने की क्या जरूरत है? सत्य वक्ता को तप की क्या आवश्यकता है? शुद्ध मन वाले को तीर्थ करने से क्या लाभ है? सज्जन पुरुषों को मित्रों की क्या कमी है? यशस्वी पुरुषों को यश से बढ़कर भला कौन उत्तम आभूषण मिल सकता है? विद्यावान को धन की क्या इच्छा होगी, और जिसका सर्वत्र अपयश है उसे फिर दूसरी मृत्यु क्या आएगी? दिन का मलिन चंद्रमा, यौवनहीन स्त्री, बिना कमल का सरोवर, सुंदर रूप वाला मूर्ख, धन वाला कृषक, सज्जन दरिद्री और राजसभा में दुष्ट, ये सब हमारे हृदय में कांटे से भी अधिक गढ़ते हैं। अर्थात ये दुखदायक है। क्रोध करने वाला राजा अपने मित्र को भी नहीं छोड़ते, जैसे होम करने वाले को भी यदि अग्नि छू जाए तो जला ही देती है। सेवक मौन रहने पर गूंगा, वक्ता होने पर बातुल, समीप रहने पर ढीठ, दूर रहने से मूर्ख, क्षमा करने पर कायर,
और न सहने पर कुलहीन कहलाता है। तात्पर्य यह है कि सेवा धर्म ही बड़ा कठिन है, यह योगियों के लिए भी अगम्य है। पूर्व जन्म में अधम कर्म करने वाला दुष्ट धनी और गुणों से द्वेष रखने वाले नीचों के वश में रहकर किसने सुख पाया है। जिस प्रकार दिन के दोपहर के पिछले परछाई कर्म से घटती जाती है, उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी पहले तो बढ़ी रहती है, फिर क्रम से घटती जाती है और अंत में नाश हो जाती है। ठीक इसके विलोम सज्जनों की मैत्री भी दोपहर के बाद की परछाई की भांति प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। हरिण, मछली और सज्जन से ये तीनों तृण, जल और संतोष पर ही अपनी जीविका निर्धारित करते हैं, परंतु व्याघ, केवट और कुटिल लोग उनसे बिना प्रयोजन ही संसार में शत्रुता करते हैं। संपत्ति के में महात्माओं का चित्त कमल से भी कोमल रहता है और वही विपत्ति काल में पहाड़ की भांति कठिन हो जाता है। भाव यह है कि सज्जन लोग जब अपनी अच्छी दशा में रहते हैं, तब तीनों की करुणा पुकार से उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, और जब उन पर विपत्ति आती है तो लाख मुसीबत पड़ने पर भी वे विचलित नहीं होते हैं। सत्संगति की इच्छा, गुणों से प्रीति, बड़ों से नम्रता, विद्या में व्यसन, अपनी स्त्री से रति, लोक निंदा से भय, परमात्मा में भक्ति, आत्मा को दमन करने की शक्ति और दुष्टों के संग का त्याग, ये निर्मल गुण जिन पुरुषों में है उसे हम नमस्कार करते हैं। विपत्ति में धैर्य, ऐश्वर्य में क्षमा, सभा के बीच वचन की चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में रुचि और शास्त्रों में व्यसन, ये बातें महात्माओं में स्वाभाविक होती हैं। दान को गुप्त रखना, आए हुए पुरुषों का स्वागत करना, उपकार करके चुप रहना, कृतज्ञता प्रकट करना, धन पाकर अभिमान न करना और पराई चर्चा में उसके मानापमान का ध्यान रखना, ये तलवार की धार के समान कठिन व्रत का सत्पुरुषों को न मालूम किसने उपदेश दिया है। हाथ दान देने से, मस्तक बड़े लोगों के पैर पर गिरने से, मुख सत्य बोलने से, भुजा पराक्रम से, हृदय स्वच्छता से, कान शास्त्र सुनने से बड़ाई के योग्य होते हैं और ही महात्माओं के अमूल्य आभूषण हैं। जलते हुए लोहे पर पानी पड़ने पर उसका नाश हो जाता है, वही बूंद कमल पर पड़ने से मोती की भांति चमकता है, और फिर वही बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीप में पड़ने से साक्षात मोती हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्राय उत्तम, मध्यम आदि गुण सत्संग से ही होते हैं। ऐसे पुत्र जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रसन्न रखे, ऐसी स्त्री जो अपने पति का निरंतर हित चाहे, और ऐसा मित्र जो दुख सुख में समान भाव रखे, ये तीनों पुण्यवान पुरुष को ही मिलते हैं। किसी एक देवता को ही इष्ट करना चाहिए, चाहे वह केशव हो या शिव हो। एक मित्र करना चाहिए, चाहे वह राजा हो या रंक हो। एक ही स्थान पर रहना चाहिए, चाहे जंगल हो या नगर हो। एक ही स्त्री से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह सुंदरी हो या कंदरा हो। कवि का भाव यह है कि हो मृगनयना, हो मृगछाला, अर्थात अत्यंत सुख ही हो या अत्यंत दुख ही। नम्रता से ऊंचे होते हैं, दूसरों की प्रशंसा करके अपनी गुण ग्राहकता का परिचय देते हैं, परोपकार करते हुए अपने कार्य को साधन करते हैं, और निंदक तथा कुटिल लोगों को अपनी क्षमा से दूषित कर देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ आचरण वाले माननीय संत संसार में किसके पूजनीय नहीं होते, अर्थात सभी उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार फल होने पर वृक्ष नम्र हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, नवीन जल भरने से मेघ झुक जाता है, वैसे ही
सत्पुरुष लोग भी संपत्ति पाकर उद्धत नहीं होते, बल्कि अधिक विनम्र हो जाते हैं। सारांश यह है कि परोपकारी जीवों का यह स्वभाव ही होता है। कान की शोभा शास्त्र सुनने से होती है, न कि कुंडल पहनने से। हाथ की शोभा दान देने में है, न कि कंगन पहनने से। इसी प्रकार शरीर की शोभा उपकार करने से होती है, न कि चंदन लगवाने से। मित्र को पाप करने से बचावे, उसकी भलाई की शिक्षा दे, उसकी गुप्त बातों को छुपावे, गुणों को प्रकट करे और विपत्ति काल में भी उसका साथ न छोड़े तथा यथाशक्ति उसकी द्रव्य को से भी सहायता करे, वही मित्रों का लक्षण है। इसमें द्रव्य का मतलब धन से होता है। बिना मांगे ही सूर्य कमलों को विकसित करता है, कमल के पेड़ को विकसित करता है। चंद्रमा भी बिना कहे ही किसी को प्रफुल्लित करता है। मेघ भी बिना याचना किए ही प्राय के हित में वर्षा करता है। इसी प्रकार संत लोग भी बिना मांगे ही लोगों की भलाई किया करते हैं। उत्तम पुरुष वे हैं जो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के कार्य करते हैं। मध्यम श्रेणी के पुरुष वे हैं जो अपने स्वार्थ को स्वान देते हुए भी परोपकार करते हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ते हैं उन्हें मनुष्य के रूप में राक्षस समझना चाहिए। और जो बिना किसी प्रयोजन के दूसरों के कार्य में हानि करते हैं उन्हें क्या कहा जाए, यह तो हमारी समझ में ही नहीं आता। यद्यपि पुरुषों को फल कर्मों के अनुसार ही मिलता है और बुद्धि भी कर्मानुसार ही होती है, परंतु फिर भी पंडितों को सोच विचार करके ही कर्म करना चाहिए। दूध में जब जल मिला तो दूध ने अपना रूप और गुण अपने मित्र रूपी जल को दे दिया, अर्थात जल भी उज्जवल होकर दूध के भाव बिक गया। पर जब इस दूध जल को एकत्र कर अग्नि पर चढ़ा दिया जाता है तो मित्र रक्षा का ध्यान रख पहले जल ही जलता है। जब जल समाप्त हो जाता है तो दूध को भी मित्र बिना रहना उचित नहीं मालूम होता, इसलिए वह अपने को भी उबल कर आग में गिराने लगता है, परंतु ऊपर से शीतल जल का छिट्टा पाकर फिर वह शांत हो जाता है। ठीक है, सत्पुरुषों का यही नियम है। समुद्र में एक तरफ विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्वतों के समूह पड़े हैं और समीप ही बड़वा नल भी जलाया जा रहा है, पर समुद्र को कुछ भी नहीं जान पड़ता क्योंकि वह विशालकाय और बलवान है। सत्पुरुष भी समुद्र के ही सदृश होते हैं। तृष्णा को त्यागना, क्षमा करना, मद का विरोध, पाप से शत्रुता, सत्याचरण, निज मर्यादा में रहना, पंडितों की सेवा करना, मुनियों को मानना, शत्रुओं को भी खुश कर रखना, कीर्ति स्थिर रखते हुए अपने गुणों को प्रसिद्ध करना, दीनों पर दया करना, यही सत्पुरुषों के लक्षण हैं। मन, वचन और शरीर से भरे हुए तिल भर भी पुण्य रूपी अमृत को पर्वत के समान बढ़ाकर त्रिभुवन के उपकारों से तृप्ति करने वाले बिरले ही होते हैं। मनुष्य के शरीर में आलस ऐसा शत्रु है जो उद्यम ऐसा कोई दूसरा मित्र नहीं है। उद्यम, क्योंकि उद्यम करने वाले मनुष्य को कभी दुखी नहीं देखा गया है। हमको सोने के सुमेर और चांदी के कैलाश से कुछ प्रयोजन नहीं है, जिनके आशीर् वृक्ष जैसे के तैसे ही बने रहते हैं। हम तो मल्यागिरी को भी ही श्रेष्ठ मानते हैं कि जहाँ कंकोल, नीम और कटुजाति तीते वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। अनमोल रतन पाकर संतुष्ट नहीं हुए और भयानक विष पाकर भयभीत भी नहीं हुए, बल्कि देवता लोग समुद्र मथने में उस समय तक उद्यम करते रहे जब तक कि अमृत नहीं निकला। सारांश यह है कि धीर लोग बिना अभिष्ट सिद्ध किए कार्य नहीं छोड़ते। जो लोग मनस्वी और कार्यार्थी होते हैं
वे सुख दुख को नहीं गिनते। मौका पड़ने पर कभी तो भूमि पर ही सो जाते हैं और कभी पलंग पर सोते हैं, कभी साग पात पर ही निर्वाह करते हैं तो कभी अच्छे अच्छे पदार्थों का भोजन करते हैं। समय आने पर कभी तो गुदड़ी के टुकड़े को ही ओढ़ कर दिन बिताते हैं तो कभी सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। ऐश्वर्य का भूषण सज्जनता, शूरता का वाक्य संयम अर्थात निरअभिमानी, ज्ञान का शांति, शास्त्र पढ़ने का क्षमा, धर्म का निश्चलता और सब गुणों का आभूषण केवल शील है। नीति के जानने वाले चाहे प्रशंसा करे या निंदा, घर में धन आए या जाए, आज मरे या कल्पांत में, परंतु धीर लोग न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। जीवन में निराश, भूख से आतुर सर्प पिटारे में कैद है। रात को चूहा उस पिटारे में छेद करके पहुंच जाता है और आप ही से उस सुधा आतुर सर्प का भोजन बन जाता है। फिर तो वह सर्प अपने भूख मिटा उसी चित्र द्वारा बाहर निकल आता है। देखो, क्षय और बुद्धि का प्रधान कारक देव अर्थात भाग्य ही है। छटाई किया हुआ वृक्ष फिर से बढ़ सकता है, क्षीण चंद्रमा फिर से पूरा हो जाता है। यही देख संत लोग विपत्ति से नहीं घबराते कि फिर से भी दिन पकेंगे। बृहस्पति जैसे मंत्री और वज्र जैसा शस्त्र, देवताओं की सेना, स्वर्ग जैसा गढ़, ऐरावत की सवारी, विष्णु का पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके भी महाऐश्वर्यशाली इंद्र युद्ध में हारते ही रहे। इससे सिद्ध हुआ कि भाग्य ही सब कुछ है, पुरुषार्थ व्यर्थ है। चंदुल मनुष्य का सिर सूर्य की किरणों से जलने लगा, पर वह छाया की इच्छा करके एक ताड़ के वृक्ष के नीचे गया। वहां ऊपर से एक ताड़ फल उसके ऊपर गिर पड़ा, जिससे कि उसका सिर फट गया। इसे सिद्ध हुआ कि अभागा आदमी जहां जाता है विपत्तियां भी साथ ले जाता है। चंद्रमा और सूर्य को राहु से ग्रसित तथा हाथी और सर्प को बंधन में बंधा देखकर और बुद्धिमानों को दरिद्र देखकर हमको विश्वास होता है कि विधाता ही भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म पुरुषों को सर्वगुण संपन्न करके पृथ्वी का भूषण बनाते हैं, किंतु खेद है कि उसके शरीर को क्षण भंगुर बनाते हैं। इससे उसकी मूर्खता सिद्ध होती है। किक्कर के पेड़ के पत्ते नहीं लगते तो इसमें वसंत का क्या दोष है। उल्लू दिन में को नहीं देखता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। जल की धारा चातक के मुंह में नहीं पड़ती तो मेघ का क्या दोष है। विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है भला उसे कौन मिटा सकता है। देवताओं को हम प्रणाम करते हैं, पर वह तो ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा भी हमको पूर्व कर्म के अनुसार फल देते हैं। इसलिए फल और ब्रह्मा दोनों ही कर्म के अधीन है। इस कारण हम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिस पर कि ब्रह्मा का भी वश नहीं चलता। जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्हार के सदृश ब्रह्मांड रचने, विष्णु को अवतार ग्रहण करने, महादेव को कपाल हाथ में लेकर भिक्षा मांगने को और सूर्य को नित्य चक्कर लगाने को मजबूर किया है, उस कर्म को प्रणाम है। मनुष्यों को सुंदर आकृति, उत्तम कुल, शील, विद्या और यत्न से की हुई सेवा ले कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि पूर्व जन्म से संचित की हुई तपस्या ही सफल समय पर वृक्ष की भांति उत्तम फल देती है। वन, रण, शत्रु, जल, अग्नि, समुद्र और पर्वतों के शिखरों में संकट के समय सोते हुए असावधान और विषमावस्था में
केवल पूर्व जन्म के पुण्य ही मनुष्यों की रक्षा करते हैं। जो सत्क्रिया दुष्टों को साधुता देती है, मूर्खों को पंडितता देती है, शत्रुओं को मित्रता, गुप्त बातों को प्रकट और विष को अमृत बनाती है। हे साधो, यदि वांछित फल भोगना चाहते हो तो हठ और कष्ट से अनेक गुणों के साधन में समर्थ व्यर्थ समय नष्ट न करो, बल्कि उसी सत्क्रिया रूपी भगवती की आराधना करो, अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाले बनो। कार्य योग्य हो या अयोग्य, करने वालों को परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। बिना विचारे शीघ्रता से किए गए काम का फल मरण पर्यंत हृदय को जलाता और कांटे की तरह खटकता रहता है। वह पुरुष मानो मरकतमणि के बर्तन में लहसुन को चंदन में के ईंधन से पकाता है और खेत में सोने का हल चलाकर मदार की जड़ को जलाने के लिए निकालता है तथा कपूर के ढोके काटकर कोंदों के खेत की मेड़ बनाता है, जो इस गर्भ भूमि में आकर तप नहीं करता। जिस मनुष्य के पास पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य हैं, उस मनुष्य के लिए भयानक वन भी अच्छे नगर के समान हो जाते हैं। सभी लोग उसके मित्र हो जाते हैं और संपूर्ण वसुंधरा भी उसके लिए रतन पूरित हो जाती है। चाहे समुद्र में कूदो, चाहे सुमेर के शिखर पर जाओ, चाहे भयंकर युद्ध में रिपुओं को जीतो, चाहे वनिज कृषि सेवा आदि नाना तरह की कलाओं की शिक्षा में मन दो, और चाहे सावधानी से आकाश में उड़ो, पर अनहोनी नहीं होती, और जो कर्म वश होनी है वह मिटती भी नहीं है। लाभ क्या है? गुणियों की संगति। दुख क्या है? मूर्खों का साथ। हानि क्या है? समय पर चुकाना। निपुणता क्या है? धर्म में प्रेम होना। सूरवीर कौन है? जिसने इंद्रियों को वश में किया है। स्त्री कौन उत्तम है? जो अनुकूल हो। धन क्या है? विद्या। सुख क्या है? परवश न होना। और राजा क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार रहना। अप्रिय बोलने वाले दरिद्र, प्रिय भाषी धनी, अपनी ही स्त्री से रति करने वाले और पराई निंदा में रहित पुरुष सभी स्थान नहीं होते। उनसे कहीं कहीं पृथ्वी शोभायमान है। दुखी मनुष्य यदि धैर्यवान हो जाए तो उसके धैर्य को कोई मिटा नहीं सकता। जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि को उलट भी दे तो भी उसकी ज्वाला ऊपर ही जाती है, नीचे नहीं। जिस प्रकार सूर्य अकेले ही अपनी किरणों से समस्त संसार को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार एक ही वीर अपनी शूरता और पराक्रम साहस से सारी पृथ्वी को अपने पैरों तले कर लेता है, अर्थात अपना अधिकार जमा लेता है। इससे सिद्ध हुआ कि साहस और पराक्रम से कोई काम कठिन नहीं है। स्त्रियों के नेत्रवाण जिसे नहीं छेदते, क्रोध रूपी अग्नि जिसके चित्त को नहीं जलाती, और इंद्रियों के विषय लोभ फांस जिसके मन को नहीं खींचते, वही पुरुष तीनों लोकों को जीतता है। जिस मनुष्य के मन में विश्वमोहक शील विराजमान है, उसके लिए अग्नि, जल, समुद्र, छोटी नदी सा, मेरु पर्वत पत्थर के खंड के समान, सिंह हरिण सर्प फूलों का हार और विष अमृत के समान हो जाता है। तेजस्वी और सत्यव्रत को धारण करने वाले पुरुष लज्जा आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली अपनी माता के समान शुद्ध हृदय वाली स्वतंत्र प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न छोड़ना पड़े। सारांश यह है कि धीर लोग प्राण जाए प्रवचन न जाए को सत्य कर दिखाते हैं। यह भर्तृहरि शतक का प्रथम खंड नीति शतकम समाप्त होता है। आपको यह वीडियो
अच्छी लगी हो, यह बुक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव, जय हिंद।